हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 का आज का हमारा 8th लेक्चर होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनको पता होगा आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो आज आरएनए के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जो आरएनए होता है उसके अंदर ओनली राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में जो थाइमिन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। मतलब कि थाइमिन यहाँ डीएनए से हटा के हम यूरेसिल ऐड करते तो क्या बन जाएगा, आरएनए। और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो ओनली सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर दो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगी। तो इस डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि आरएनए कैसा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड इन ए सेल इज प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ 10 टाइम मोर देन डीएनए। और जो आरएनए का अमाउंट होता है सेल के अंदर वो डीएनए से 10 गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके फंक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है और ये बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है। आरएनए परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेलुलर फंक्शंस। बेसिकली 3 टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए है हमारा राइबोसोमल आरएनए, टी है ट्रांसफर आरएनए और लास्ट हमारा मैसेंजर आरएनए। तो ये टाइप्स आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मच सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए। लगभग सिमिलर है, बस एक स्ट्रैंड की कमी है और एक न्यूक्लियोटाइड बेस की कमी है, वो चेंज हो गया, यहाँ पे यूरेसिल आ गया। बोथ आर चेन्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड अरेंज लीनियरली। और दोनों ही चेन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं और लीनियरली अरेंज होती हैं। हाउएवर आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए। डीएनए से कैसे डिफर होता है, डीएनए एज इन आरएनए द शुगर प्रेजेंट इज राइबोज। डीएनए के अंदर बेसिकली डीऑक्सी शुगर होती है और यहाँ पे क्या होगी, राइबोज शुगर होगी। और जो द नाइट्रोजिनियस टी बेस जो थाइमिन होता है वो इन डीएनए रिप्लेस बाय यूरेसिल। यूरेसिल के थ्रू रिप्लेस हो गया किसके अंदर, आरएनए के अंदर। तो बेसिकली आरएनए के अंदर आएगा यूरेसिल। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिंपल स्ट्रक्चर हमने बनाई है। यहाँ पे सिंगल स्टैंड है और ये न्यूक्लियोटाइड बेस अटैच है इससे, जैसे कि ए सी जी यू ए सी जी। मतलब इसमें यहाँ पे टी हमारा हट गया है, एक साइड में ही प्रेजेंट होंगे, दो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गई, ये डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर होती है। जो डीऑक्सी शुगर होती है और राइबोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मतलब जो शुगर्स होती हैं वो एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू अटैच होती हैं। मतलब कि एक शुगर है और दूसरी शुगर है, तो ये बीच में इनके फॉस्फेट ग्रुप आएगा जिससे वो एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो ये जो लाइनिंग दिख रही है ये होगी शुगर फॉस्फेट की बनी हुई होती है। सेम डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं, क्योंकि शुगर उसके अंदर डीऑक्सी शुगर होगी और इसके अंदर राइबोज शुगर होगी। तो उसमें दोनों में डिफरेंस हो गया, उसमें डबल स्टैंडर्ड हो गया और ये सिंगल स्टैंड हो गया। बात करें फंक्शंस ऑफ आरएनए की, तो फंक्शंस देखें। डीएनए इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। आरएनए इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स अलोंग विथ डीएनए। डीएनए के साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन डीएनए मॉलिक्यूल। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू डीएनए। आरएनए मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल इन सम ऑर्गेनिज्म। आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर का काम है वो होता है डीएनए का, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर आरएनए भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। एग्जांपल, आरएनए इन जेनेटिक मटेरियल इन सर्टेन वायरस के अंदर बेसिकली जो आरएनए होता है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर यूज किया जाता है या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है कुछ वायरस के अंदर।
कौन, आरएनए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। द टीआरएनए जो ट्रांसपोर्ट आरएनए होता है, ये क्या करता है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू राइबोसोम। बेसिकली ये ट्रांसफर करेगा स्पेसिफिक एमिनो एसिड को राइबोसोम के पास लेके आएगा, देन आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रोसेस होगा। एमिनो एसिड टू राइबोसोम विच डिकोड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द mRNA इन सच वे दैट द प्रॉपर एमिनो एसिड इज इंसर्टेड इन सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि ये टीआरएनए एक एमिनो एसिड लेके आएगा, वो डिकोड होगा एमआरएनए के थ्रू, देन आगे जो इसकी प्रोसेस होगी प्रोटीन सिंथेसिस की वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर रोल हो गया टीआरएनए का। बात करें आरआरएनए की, आरआरएनए क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द राइबोसोम। राइबोसोम को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। राइबोसोम का क्या काम होता है, एमिनो एसिड को बाइंड करके प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ये काम होता है राइबोसोम का। The mRNA carries genetic information from the nucleus to ribosome present in the cell cytoplasm. बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको ट्रांसफर करता है mRNA, कहाँ सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हो गए। मेन हमारा डीएनए है, बाकी आरएनए को भी आपको याद करना है। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट आप बेझिझक कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।